वामन जयंती भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। द्वादशी को मनाए जाने के कारण ही इसे वामन द्वादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने वामन के रूप में 5वां अवतार लिया था। वामन विष्णु भगवान जी के 5वें तथा त्रेता युग के पहले अवतार थे। साथ ही वामन भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। इसलिए वामन अवतार को भगवान श्री हरि विष्णु जी का महत्वपूर्ण अवतार माना गया है। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। वामन अवतार के विषय में श्रीमद् भगवत पुराण में एक कथा है, जिसके अनुसार एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिस युद्ध में दैत्य पराजित हुए तथा जीवित बचे हुए दैत्य मृत दैत्यों को लेकर अस्ताचल की ओर चले गए। दैत्यराज बलि इंद्र वज्र से मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से राजा बलि तथा अन्य दैत्यों को जीवित तथा स्वस्थ कर दिया। तब गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया तथा अग्नि से दिव्य बाण तथा अभेद कवच को प्राप्त किया। दिव्य बाण तथा अभेद कवच को प्राप्त करने के बाद राजा बलि ने स्वर्ग पर पुनः आक्रमण कर दिया। असुर सेना को आते हुए देखकर देवराज इंद्र समझ गए कि इस बार देवतागण असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ स्वर्ग छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप स्वर्ग पर राजा बलि अर्थात असुरों का आधिपत्य हो गया। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि के स्वर्ग पर अचल राज्य के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। देवराज इंद्र को राजा बलि की इच्छा के बारे में पहले से ही ज्ञात था और यह भी पता था कि यदि राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे हो गए फिर दैत्यों को स्वर्ग से कोई नहीं हिला पाएगा। इसलिए इंद्र सभी देवताओं को साथ में लेकर भगवान विष्णु की शरण में चले गए तथा वहां जाकर सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने इंद्र को सहायता करने का आश्वासन दिया और कहा, मैं वामन रूप में देवराज इंद्र की माता अदिति के गर्भ से जन्म लूंगा। इधर ऋषि कश्यप जी के कहने पर माता अदिति ने पयोव्रत का अनुष्ठान किया, जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। तब भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान ने माता अदिति के गर्भ से प्रकट होकर धरती पर अवतार लिया तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण किया। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार किया। वामन बटुक को महर्षि पुलक जी ने यज्ञोपवीत, अगस्त्य जी ने मृगचर्म, मरीचि जी ने पलाश दंड, सूर्य जी ने छत्र, भृगु जी ने खड़ाऊ, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष माला तथा कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र दिया। तत्पश्चात भगवान वामन पिता की आज्ञा लेकर राजा बलि के पास गए। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम यज्ञ कर रहे थे। वामन रूप में श्री विष्णु राजा बलि के पास पहुंच गए। राजा बलि ने वामन को देखकर पूछा कि आप कौन हैं? तब वामन जी बोले कि हम ब्राह्मण हैं। फिर बलि ने पूछा, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? यह सुनकर वामन जी ने उत्तर दिया कि जो संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि है वही हमारा निवास स्थान है। यह सुनकर राजा बलि ने सोचा कि जैसे सब लोग सृष्टि में रहते हैं वैसे ही यह ब्राह्मण भी रहता है। उसके बाद राजा बलि ने पूछा, तुम्हारा नाथ कौन है? तब वामन जी ने उत्तर दिया, हम सबके नाथ हैं तथा हमारा कोई नाथ नहीं है। राजा बलि ने सोचा कि इसके माता पिता इसके छोटेपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। तब बलि ने प्रश्न किया, तुम्हारे पिता कौन हैं? वामन जी ने उत्तर दिया, हम पिता को याद नहीं करते, अर्थात हमारा कोई पिता नहीं है, हम ही सबके पिता हैं।
बलि ने सोचा कि यह कहता है छोटेपन से पिता न होने के कारण कि इसे अपने पिता के बारे में कुछ याद नहीं। तब राजा बलि ने वामन जी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? वामन जी ने उत्तर दिया, मुझे भिक्षा में 3 पग भूमि चाहिए। तब बलि ने कहा, हे ब्राह्मण, 3 पग धरती तो कुछ भी नहीं है। वामन जी ने उत्तर दिया, 3 पग से हम 3 लोकों की भावना करते हैं। राजा बलि ने समझा कि यह ब्राह्मण कहता है कि 3 पग भूमि ही हमारे लिए तो तीनों लोक है। बड़ा ही संतोषी ब्राह्मण है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को ब्राह्मण पर विश्वास करने से बहुत मना किया। शुक्राचार्य ने कहा, यह अवश्य ही कोई छलावा है, परंतु राजा बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी अपने वचन पर अडिग रहते हुए वामन जी को 3 पग भूमि नापने को कहते हैं। वामन जी ने एक पग में सभी लोग तथा दूसरे पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया कि यदि मैंने अपना वचन नहीं निभाया तो यह अधर्म होगा। इसलिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और कहा, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन रूप में भगवान ठीक वैसा ही करते हैं तथा बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। राजा बलि सहर्ष भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। राजा बलि द्वारा वचन पालन से प्रसन्न होकर प्रभु बलि को वर मांगने के लिए कहते हैं। इस पर राजा बलि दिन रात भगवान को अपने पास पाताल लोक में रहने का वर मांगता है तथा भगवान विष्णु अपना वचन पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार कर लेते हैं। बाद में देवी लक्ष्मी राजा बलि से वर मांगकर भगवान श्री हरि को मुक्त करवाकर वापस ले आती हैं। कथा समाप्त। आइए अब जानते हैं वामन द्वादशी की पूजा विधि। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोने या यज्ञोपवीत से वामन की प्रतिमा को स्थापित करके स्वर्ण पात्र से अर्घ्य दान दें, फल फूल चढ़ाएं तथा व्रत करें और पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें। देरेश्वराय देवाय देव संभूति कीरिषे प्रभावे सर्वदेवाना वामनाय नमो नमः। पूजन के बाद 52 पेड़े और 52 दक्षिणा रखकर भोग लगाएं। वामन द्वादशी के दिन संध्या के समय वामन भगवान का पूजन करना चाहिए और व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए तथा समस्त परिवार जनों को भगवान का प्रसाद बांटना चाहिए। फिर एक डलिया में 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी शरबत, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी दही ब्राह्मण को दान दें और व्रत पारण के समय ब्राह्मणों को 1 माला, 1 गौमुखी कमंडल, लाठी, आसन, गीता, फल, छाता, खड़ाऊं तथा दक्षिणा दें। वामन द्वादशी के दिन व्रत एवं पूजन करने से भगवान वामन प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वामन जयंती का व्रत करने से अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु भगवान।